अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत के मुताबिक साहिवाल ज़िला इंतज़ामिया का कब्ज़ा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न नादिर चट्ठा, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल बाबर बशीर की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल मियाँ सरमद हुसैन और इलाका पटवारी कदीर खान कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। साहिवाल इलाके 990 एल में नाजायज़ काबिज़ीन जो कि सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे थे, असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल और कदीर खान पटवारी ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई करते हुए सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने वाले ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया और FIR दर्ज करके पाबंदी सलासल कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर और इलाका पटवारी की इस कार्रवाई को सियासी समाजी तंजीमों के अलावा इलाके की कसीर तादाद ने असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल और कदीर खान की इस कार्रवाई को खिराज तहसीन पेश किया। सुखेल रोड पर अलमनाक हादसे में नौजवान शेख तलहा फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जाँ बहक। शेख मोहम्मद तलहा शहर से अपने घर शेख रोशन आ रहा था कि बस्ती रोमानिया के नज़दीक उसके सामने अचानक भैंस आ गई और उसकी मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई, जिसके नतीजे में वो सामने से आने वाली तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली जिसको एक हाथ से माजूर ड्राइवर चला रहा था से टकरा गया और शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर शर्किया ले जाया गया, लेकिन वो खून ज़्यादा बह जाने की वजह से जाँ बहक हो गया। मुतवफ़ी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। हैदराबाद हेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेहान हमीद अपने दफ्तर को छोड़कर मैदान में उतर गए। बिजली के सारिफिन के मसाइल हल करना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है, लेकिन बिजली चोरी और गुंडा सिस्टम से दूर रहें। अवाम की शिकायत के हल के लिए हेल्पलाइन और हमारे दफ्तर के दरवाजे खुले हैं। हैदराबाद हेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेहान हमीद ने अपने दफ्तर को छोड़कर अचानक कासिमाबाद सब डिवीज़न इलाके वादोवा फराज सेंटर का दौरा किया, जहाँ हेस्को कासिमाबाद डिवीज़न के एक्सियन इशफाक अली भट्टी, SDO इम्तियाज़ अहमद मेमन, लाइन स्टाफ गुलाम नबी खोसो और दीगर के हमरा नादहिंदगान से वाजबात की वसूली और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। हेस्को चीफ ने अमले को शाबाशी दी और कहा कि सारिफ दोस्त रवैये के तहत होने वाली बिजली की फराहमी देनी है और बिजली चोरी का मुकम्मल खात्मा करना है। हम सब एक टीम होकर हेस्को की तरक्की और नेकनामी के लिए काम करते रहेंगे। जबकि हेस्को चीफ ने सदर सब डिवीज़न के इलाके गुल सेंटर पर वाक़ई कैंट शॉपिंग सेंटर पहुंचकर काम का जायजा लिया, जहां पर बिजली चोरी के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई और ज़ेर इस्तेमाल तारें जब्त कर ली गईं। इस मौके पर SC ऑपरेशन सर्कल 1 हैदराबाद एजाज अहमद चन्ना, एक्सियन गाड़ी खाता सुहेल अहमद शेख, SDO सदर वसीम कोराई, लाइन स्टाफ काशिफ, साबिर, सलमान और इकबाल को शाबाशी देते हुए कहा कि आप तमाम लाइन स्टाफ मेहनत कश हेस्को का बेहतरीन सरमाया है और आप फ्रंट में किरदार अदा कर रहे हैं। आपकी मेहनत की बदौलत हम अपने मुअज़्ज़िज़ आवाम सारिफीन को बिजली की बेहतर फराहमी देने में कामयाब होते हैं। हेस्को चीफ रेहान हमीद के हमरा जनरल मैनेजर ऑपरेशन अब्दुल अहद, चीफ इंजीनियर टेक्निकल जाहिद परवेज़ मुगल भी दौरे के दौरान साथ थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, मज़ीद आपको भी सुनवाते हैं। आज का मेरा अभी ये शायद मेरा चौथा दिन है या पाँचवां दिन है, तो आज हम जो हिदायत GM हज़रात ने, SC हज़रात ने, एक्सियन ने अपने सब तक की हैं, तो मैं आज उसकी मॉनिटरिंग के लिए निकला और मैंने देखा कि जांफशानी से काम हो रहा है और गैर कानूनी नाजायज़ कनेक्शन जो है उनको काटा जा रहा है। वैसे भी ये जून का मंथ एंड है, अपने इनके ऊपर तो मुझे फ़ख्र है कि ये बिल्कुल उससे कर रहे हैं, लेकिन हमें आवाम का ताउन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो इस तरफ क्यों जाते हैं कि वो चोरियाँ करते रहते हैं या उनके ऊपर ऐसे इल्ज़ामात आते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हमारी मतलब 90-95% आवाम जो है वो ज़िम्मेदार है और वो ऐसा इसको समझते हैं कि जब तक अगर हेस्को के पास रिकवरी नहीं अच्छी होगी, लोग बिल अदा नहीं करेंगे, तो हम आपको अच्छी सर्विस कैसे दे सकेंगे। अच्छी सर्विस उस वक्त ही मुमकिन है कि जो है हमारे रिकवरी की पोजीशन अच्छी हो और हमारा स्टाफ जो है वो बहुत जांफशानी से काम करता है। मज़ीद इनको हिदायत दी गई है कि कस्टमर को आपने सुनना है, कस्टमर को बेहतर से बेहतर सर्विस प्रोवाइड करनी है और कस्टमर हमारे लिए बहुत मुक़द्दस मतलब एक एंटिटी है, राइट। तो मैं यही कहूँगा, आवाम से यही अपील करूँगा कि वो भी एक ज़िम्मेदार मतलब शहरी का किरदार अदा करें और कुंडे ना लगाएं। हमने ऐसा मटीरियल भी
DPO साहिवाल मोहम्मद काशिफ असलम चौधरी की दबंग कार्रवाई। करप्शन पर थाना कस्सोवाल के 3 पुलिस मुलाजमीन मुअत्तल। DPO साहिवाल काशिफ असलम चौधरी ने गैर कानूनी हिरासत और रिश्वत लेने के जुर्म में सर्कल चीचावतनी थाना कस्सोवाल के 3 पुलिस मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वालों में TASI उमर सईद, मुहर्रर नदीम और कांस्टेबल महताब शामिल हैं। तीनों पुलिस एहलकारों ने क्रिकेट के 8 खिलाड़ियों को नाके पर गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया। मज़कूरा पुलिस एहलकारों ने गिरफ्तार खिलाड़ियों को हवालात में बंद किया और तीनों पुलिस एहलकारों ने गिरफ्तार अफराद को 1,30,000 रुपये लेकर छोड़ दिया। DSP चीचावतनी राना अकमल रसूल ने दौरान इंक्वायरी पुलिस एहलकारों को गुनाहगार पाया। DSP चीचावतनी की इंक्वायरी रिपोर्ट पर DPO साहिवाल ने तीनों पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। मज़कूरा पुलिस एहलकारों के खिलाफ मजीद महकमाना कार्रवाई भी की जा रही है। अहले साहिवाल ने इस कार्रवाई को सराहा और कहा कि महकमा पुलिस में काली भेड़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती रहनी चाहिए ताकि पुलिस का वकार और मर्तबा बरकरार रह सके। आज असद खान शहीद फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज कर दिया गया, जिसका चीफ गेस्ट मुमताज़ कानूनदान एडवोकेट अमजद खान चकजई था। मजीद जानते हैं हमारे 47 न्यूज़ के नुमाइंदा हबीबुल्लाह चकजई की इस रिपोर्ट में। आज असद खान शहीद फुटबॉल टूर्नामेंट का शानदार आगाज कर दिया गया, जिसका चीफ गेस्ट मुमताज़ कानूनदान एडवोकेट अमजद खान चकजई था। टूर्नामेंट असद खान शहीद के नाम से मुनक्किद किया जा रहा है। इससे पहले भी इस ग्राउंड पे कई टूर्नामेंट्स मुनक्किद हुए हैं। वो शहीद खान जिलानी खान के नाम पे उसकी याद को ताज़ा रखने के लिए। तो इस दफ़ा फिर जो राज़िक शहीद फ़ुटबॉल टीम है, और ये ग्राउंड भी राज़िक शहीद फ़ुटबॉल ग्राउंड के नाम से मशहूर है, असद खान शहीद के नाम से ये टूर्नामेंट मुनक्किद कर रहे हैं। तो ये मैं ख़ुद इस चीज़ को इनको दाद देता हूँ कि वो हमारे शहर की ऐसी पर्सनालिटी। बात है कि असद खान शहीद फुटबॉल टूर्नामेंट जो राज़िक शहीद ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि ऐसे इवेंट जो है ना ख़ासकर प्लेयरों के लिए, टीमों के लिए बहुत ज़रूरत भी है, और इस तरह फुटबॉल की प्रमोशन इस तरह टूर्नामेंटों से होता है। तो मेरे लोगों मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस टूर्नामेंट का कवरेज किया, और ये इस तरह टूर्नामेंटें मुनक्किद कराने से अस्पताल वीरान होएगा। इब्तिदाई मैच मुस्लिम क्लब और सरदार मोहम्मद शहीद क्लब के दरमियान खेला गया, जो दोनों टीमों के दरमियान बराबर रहा। टूर्नामेंट से अमजद खान चकजई ने खिताब करते हुए कहा है कि जहाँ पर खेल के मैदान आबाद होते हैं वहाँ पर अस्पताल वीरान होते हैं। खेल के मैदान में चमन के खिलाड़ियों ने मुल्की सतह और बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क और इलाके का नाम रोशन किया है। और आखिर में टूर्नामेंट कमेटी को नक़द 30,000 रुपये का ऐलान किया गया। कैमरा टीम के साथ हबीबुल्लाह चकजई, 47 न्यूज़ चमन। 5 जून माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर यूथ वेलफेयर सोसाइटी के बानी जनरल सेक्रेटरी सैयद फ़हीमुद्दीन साहब की हिदायत पर यूथ वेलफेयर सोसाइटी हैदराबाद डिवीज़न की जानिब से शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इस मौके पर ताल्लुका लतीफ़ाबाद के चेयरमैन दानिश गुल ने कहा कि शजरकारी वक्त की अहम ज़रूरत है। माहौलियाती आलूदगी और इंतहाई गर्म मौसम से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अपने इर्द गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएँ, ताकि हम आने वाले गर्म मौसमों का मुकाबला कर सकें। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए भी शजरकारी ज़रूरी है। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि शजरकारी मुहिम को कौमी सतह पर चलाने का ऐलान करे और पूरे मुल्क में एक साथ कौमी फरीज़ा समझते हुए हर इंसान अपने हिस्से का पौधा लगाकर अपना कौमी फरीज़ा पूरा करे। यूथ वेलफेयर सोसाइटी हैदराबाद डिवीज़न ने पहला कदम उठाया है। हमने शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। आए हमारा साथ दें और इस शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाएं। इस मौके पर यूथ वेलफेयर सोसाइटी लतीफ़ाबाद के मेंबरान यकूब सोरिया साहब, डेविड मसीही साहब, सलीम गुल साहब, यूसुफ गुल साहब, परवेज़ गुल साहब, अकबर साजिद साहब, सरवर मसीह साहब, नौशाद सिंधु साहब, नूर मसीह साहब, साजिद जैन साहब और दीगर भी मौजूद हैं। अशरफ जावेद चौधरी ब्यूरो चीफ जनूबी पंजाब 47 न्यूज़ खानेवाल को मोबाइल फ़ोन पर कत्ल करने की धमकियां देने वाले नामसा मुलजिम अमानुएल वल्द सेमुएल को गिरफ्तार करके इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जो इलाका मजिस्ट्रेट ने मुलजिम का 3 यौम का रिमांड देकर तफ्तीशी ऑफिसर के हवाले कर दिया, जो मुलजिम से मोबाइल फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग सिम बरामद करके 3 यौम के बाद फिर इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा।
ज़िला खुशाब में इंतजामिया मुतहर्रिक, डिप्टी कमिश्नर मुसर्रत जमी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब नोमान महमूद राना साहब की हुकूमती निर्ख से ज़ायद गोश्त फरोख्त करने पर कार्रवाइयाँ जारी। असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब नोमान महमूद साहब ने प्राइस कंट्रोल टीम के हमरा जौहराबाद और खुशाब की मुख्तलिफ मार्केट्स का विजिट किया। दौरान विजिट शुगर मिल्स फाटक जौहराबाद और कच्चा बाजार खुशाब, अनारकली बाजार खुशाब पर हुकूमती निर्ख से ज़ायद गोश्त फरोख्त करने पर कसाब को मुबल्लग 80,000 रुपये जुर्माना आयद करने के अलावा मौके पर दुकानों को भी सील कर दिया। नीज असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब नोमान महमूद ने बल्दिया खुशाब और जौहराबाद के अमले के हमरा जौहराबाद और खुशाब में मुख्तलिफ मार्केट्स में कोरोना SOPs और लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाने के लिए विजिट किया गया। जौहराबाद और खुशाब शहर में दौरान विजिट मुख्तलिफ मार्केट्स और बस स्टैंड्स पर लॉकडाउन और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 15 अदद दुकानात सील कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब नोमान महमूद राना साहब ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक कोरोना SOPs और लॉकडाउन के सिलसिले में ज़िला इंतजामिया खुशाब किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी तौर पर बिला इम्तियाज कानूनी चाराजोई अमल में लाई जाएगी। साहिवाल पेट्रोलिंग पोस्ट 64/4 नूरशाह के महाना कारकर्दगी जारी कर दी गई। 21 मुकदमा दर्ज किए गए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी, नाजायज़ असलहा बरामद, मुनशियात बरामदगी, एम्पलीफायर की खिलाफ वर्जी एक्ट शामिल हैं। SP मुल्तान रीजन मैडम हुमा नसीब के हुक्म पर शाहिद महमूद बट DSP पेट्रोलिंग साहिवाल ज़ेर निगरानी अहमद हसन सहू पोस्ट इंचार्ज 64/4 की ज़ेर क़यादत मुहर्रर पेट्रोलिंग पोस्ट 64/4 असगर भट्टी ने हमारे नुमाइंदा अहमद वट्टू से बात करते हुए बताया कि गुज़श्ता माह हमने 21 मुकदमा थाना नूरशाह और थाना यूसुफ वाला में दर्ज करवाए हैं, जिनमें 13 मुकदमात ओवर स्पीड और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर दर्ज किए गए। 4 मुकदमात एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर दर्ज किए गए। जाली नंबर प्लेट लगाने पर 2 मुकदमात दर्ज किए गए। मुनशियात फरोशी पर 2 मुकदमात दर्ज किए गए और 20 लीटर देसी शराब बरामद की गई। नाजायज़ जो है वो असलहे पर 1 मुकदमा दर्ज किया गया, बरामदगी भी हुई और 30 बोर पिस्टल, 1 मैगज़ीन और 4 गोलियां भी बरामद की गई। DSP पेट्रोलिंग साहिवाल शाहिद महमूद बट की तरफ से पेट्रोलिंग पोस्ट 64/4 इंचार्ज अहमद हसन सहू, मुहर्रर पेट्रोलिंग पोस्ट 64/4 असगर भट्टी तमाम शिफ्ट इंचार्ज एहलकारों को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाशी दी और उम्मीद की कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी पेट्रोलिंग पोस्ट 64/4 बेहतरीन कारकर्दगी पेश करेगी। इस तमाम कारकर्दगी को अहले इलाका ने खूब सराहा और कहा कि हम तमाम लोगों को पेट्रोलिंग पुलिस के साथ खुश अखलाकी के साथ पेश आना चाहिए और हम तमाम अहले इलाका को पेट्रोलिंग पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए ताकि जराइम पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा सके, क्योंकि पेट्रोलिंग पुलिस की वजह से जराइम में काफ़ी हद तक कमी आई है। पेट्रोलिंग पुलिस के जवान खुश अखलाक और शेर दिल जवान हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे पेट्रोलिंग पुलिस के तमाम एहलकारों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और शैतान के शर से महफूज रखें। कसूर थाना थे शेखम पुलिस की दबंग कार्रवाई। चंद दिन पहले 2 नौजवान लड़कों को गोलियां मारकर जख्मी करने वाला मुलजिम नादिर पुलिस की हिरासत में। DPO कसूर इमरान किश्वर ने वाक़े का नोटिस लेते हुए DSP सर्कल मोहम्मद यूसुफ और SHO सैयद इफ्तिखार बुखारी को नामालूम मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी का टास्क दिया था। नंदका तकिया गांव के जे नामी लड़की को वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेल करने वाले लड़के काशिफ पर लड़की के रिश्तेदार की अंधाधुंध फायरिंग, जिस पर 2 नौजवान शदीद जख्मी। थाना थे शेखम पुलिस ने DSP सर्कल की सरबराही में SHO सैयद इफ्तिखार बुखारी ने जदीद साइंटिफिक तरीके से नामालूम मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम नादिर ने लड़की जे के कहने पर काशिफ पर फायरिंग की, जो कि मुसलसला वीडियो के जरिए जरीना बीबी को ब्लैकमेल कर रहा था। थाना थे शेखम पुलिस की शानदार कामयाबी पर DPO कसूर इमरान किश्वर की तरफ से SHO सैयद इफ्तिखार बुखारी और हमरा टीम को शाबाश दी। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।